चाहूंगा इंजीनियर एसपी बघेल जी को, जो कि फाउंडर है रक्षक फाउंडेशन के। सर प्लीज आपका स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जाने दिस हाउस इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड, अमित जी मैंने पहले किया था, तो हमने फोमो वर्सेस जोन रखा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तो इसी कड़ी में हमने ये आप हीरो से दिया। थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हमारे ये शुभम द्विवेदी, आशीष मिश्रा जी ने जैसे कि आपको अवगत करा दिया है कि नमो मेष नवीन मेष आपके अपना वो मानता हूँ क्या होता है, होता है ना, तो नमो मेष एक्चुअली एनर्जेटिक हम लोग जैसे देख पा रहे हैं, और मैं ऑर्गेनाइजर का सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माय नेम इज इंजीनियर एसपी सिंह बघेल, रक्षक फाउंडेशन हम लोग चला रहे हैं, और बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और कई जगह हम लोग बड़े इंजीनियरिंग काम किया है। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। रियल वर्सेस रील, हमारा मानना है कि रील हम लोग रील की दुनिया में ज्यादा जा रहे हैं, तो रियल बनने की हम लोगों को आवश्यकता है। तो रियल हम लोगों को कहीं बैठे रियल में एक्चुअली भारत देश जो है हमेशा से रियल रहा है। आज हम लोग बाहर की जो सभ्यताएं हैं किसी प्रकार से एंटर कर रहे हैं भारत में, रियल हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी की कॉपी करें। हमारे देश में हमेशा ऐसे ऐसे महापुरुषों ने यहाँ अवतरण जन्म लिया है कि उनको अगर हम लोग फॉलो करें, आप जो भी काम कर रहे हैं आप काम करिए, लेकिन उस काम को आप सोशल मीडिया पर डालिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि उसको देखने वाले उससे क्या सीख पा रहे हैं। अगर आप जैसे अभी आरजे आनंद जी ने कहा कि केले से मर्डर कर दिया, तो हम लोग कौन सी सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं, भाई क्या सीख रहा है हमारे आने वाले समय का युवा। तो हमारा एक कोशिश ये है कि हम झांसी से बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड की धरती पूरे विश्व में कोई पहचान की मोहताज नहीं है, और ऐसी धरती से आने का हमारा यही सौभाग्य है कि हमने रक्षक फाउंडेशन को बनाया, और रियल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रियल को हम कैसे आगे बढ़ाएं। हमें सीखने की आवश्यकता है महाराणा प्रताप से, हमें सीखने की आवश्यकता है महारानी अहिल्याबाई होलकर से, जो इंदौर में जिन्होंने शासन किया, वो अपने राज्य का 90% धन देश के विकास में लगा दिया। कई मंदिर बनवाए हैं, आपके सामने उदाहरण है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतना भव्य बनाया है। और हमें सीखने की आवश्यकता है रानी लक्ष्मीबाई से, जिन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने कहा कि अगर हमारे सामने आओगे तो तुम्हारा सर हम धड़ से अलग कर देंगे और जमीन पर गिरा देंगे। तो सीखने की आवश्यकता है ऐसे बेगानियों से। महाराणा प्रताप ने कहा था, महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे, तो एक बहुत कोई हमारे आदर्श कवि ने कविता निकल के आई थी कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, मैं भी हूं राणा का वंशज, ठीक जहां तक भाला जाए। तो आप अपने बच्चों को ऐसी सभ्यता से कोशिश करिए जोड़ने की, जिससे आपके आने वाले समय का जो युवा है वो सशक्त बने, मजबूत बने। वो हम लोग बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं विकसित भारत को 2047 तक बनाने की, तो हम सभी उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो ये हमारा आगे हम लोग थोड़ा समय आपसे सवाल लेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी चाहती तो रील्स की दुनिया में हमारे महापुरुषों से भी हम सीख सकते हैं। उनकी लड़ाइयां आप देखिए, कोशिश करिए कि उनसे हम क्या सीख सकें। तो महारानी लक्ष्मीबाई के लिए 2 लाइनें हमने लिखी हैं, और काफी हमारे जो आदर्श कवि हैं उनके माध्यम से, कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु। वर्तमान तो हम लोग काट रहे हैं, रियल है वर्तमान। आप चाहे रो के काटो, चाहे नाच के काटो, चाहे गा के काटो, फोन चालू करो और नाचना शुरू कर दो, लेकिन आप उससे क्या सिखा पा रहे हैं आने वाली पीढ़ी को, कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। आप रियल को रील बनाइए, लेकिन भविष्य की कहानी आप उसे क्या दिखा रहे हैं। वर्तमान जैसे तैसे करता सभी का किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए, मर करके एक रोज जाना सबके ऊपर पड़ेगा। ध्यान रखना, हम लोग कितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन भारत को अगर कुछ दे के जाना है आपको, तो आपको जरूर रियल की दुनिया में जाना पड़ेगा। कि मर करके एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, अश्रुओं के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। बेटियों के लिए आजकल जो युवा है, हम कहते हैं कि हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, जो युवा साथी उनकी तो हम बात नहीं, वो तो सशक्त हैं,
महिलाओं को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि महिलाओं को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं। तो हम अपनी बेटियों के लिए कुछ कहेंगे कि अश्रुओं के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। अश्रुओं के हाल के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों के बक्स चीर डाले, वक्त आ पड़े तो बैरियों के बक्स चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। बस अंतिम समय लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। हमारे ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं। एक रियल में हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा 2 मिनट की जाने की, कविता के माध्यम से आगे बढ़ेंगे कि हम आज से ऐसे मॉडर्न युग में आ गए हैं कि गांव को भूल चुके हैं, घरों को भूल चुके हैं। तो हम आपको याद दिला दें कि जब लॉकडाउन लगा, जब कोरोना आया, तो वही गांव 200 किलोमीटर दूर से 400 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चल करके अपने गांव की तरफ भागे। रियल लाइफ वो है जो हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। कैसे कि होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना, रियल है, इसमें कोई पॉलिश की आवश्यकता नहीं है। होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना दूं, बाबा की प्यारी बिट्टी अम्मा का राजा बाबू, आंखों में मोटा काजल, आंखों में मोटा काजल, माथे पे एक टीका, कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का, तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, जाए जहां भी अम्मा अम्मा न छोड़ते थे, लड़ती थी लाड़ में। समझने की कोशिश करना, सब लोग गांव से अगर बिलोंग करते हैं, सब लोग गांव गए। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया बोली में नीचे, उस समय आज हम लोग भूलते जा रहे हैं, चकाचौंध में इतना हो गए। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया बोली में नीचे, पूछो ननीम की उस छाहों में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा। कोशिश की है कि आपके सामने का रियल को हम आपके अंदर का बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे महोदय और आपके बहुत बहुत धन्यवाद।